हेलो एंड वेलकम बैक मेरे मैथ वाले दोस्तों। तो क्या हाल चाल? सही हो? वीडियो अपलोड किए बहुत ज़्यादा समय हो गया। कारण था टेस्ट, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम्स की वजह से टाइम नहीं मिल पाया। एक बार टाइम मिला, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और मेरे इस माइक ने धोखा दे दिया। जी हाँ, आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई और आधी वीडियो में आवाज़ ही नहीं थी। तो वही सेम वीडियो आज दोबारा टाइम मिला है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का अगला पार्ट है, जिसमें मैंने क्या कहा था कि मैं कौन कौन से रूल सिखाऊंगा। मैंने कहा था मैं आपको प्रोडक्ट रूल सिखाऊंगा और क्या, चेन रूल। दो चीज़ें जाननी थी कि आप प्रोडक्ट रूल और चेन रूल सीखने वाले थे। क्या है, जान लेंगे आज। और आज अलग अलग तरीके के फंक्शंस को भी डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। और साथ में क्या, एंड में, वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हैं जो आपको यूज़ पड़ते हैं, आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें भी वीडियो के एंड में हैं। तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक बने रहना। ठीक है, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या किया जाए? सबसे पहला जो रूल हम पढ़ने वाले हैं आज, जो सबसे पहला रूल पढ़ने वाले हैं वो रूल कौन सा है? वो है चेन रूल। कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं? चेन रूल। चेन रूल क्या होता है जान लो। देखो, चेन रूल ये कहता है कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें उस फंक्शन के इनपुट को भी डिफरेंशिएट करके उसके प्रोडक्ट में लिखना होगा। समझो एक बात को, क्या, अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम सारा जो फंक्शन है उसका जो इनपुट है, मैंने बताया था फंक्शन क्या होता है, एक इनपुट होता है। फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो कि एक इनपुट लेती है और एक आउटपुट देती है। तो जो इनपुट है उसका डेरिवेटिव भी प्रोडक्ट में आता है, यही है चेन रूल। ठीक है। और वो डेरिवेटिव हम कब तक लेते हैं? जब तक कि वो कांस्टेंट टर्म तक ना पहुंच जाए, और जनरली कांस्टेंट टर्म वन ही पहुंचे। ठीक। फंक्शन, ध्यान रखना, फंक्शन होना चाहिए। हम कब तक करेंगे? जब तक कि वो एक फंक्शन है। फंक्शन हट गया, वो फंक्शन नहीं है, तो बस ठीक है, खत्म, वहां तक हमारा हो गया काम। जान लेते हैं एक बार, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ज़्यादा आसान समझ में आएगा। क्या है? एक फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, एक हमारा फंक्शन है। क्या फंक्शन है हमारा? मान लेते हैं साइन ऑफ 2x। ये हमारा एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। और हमें क्या बताना है? हमसे पूछा है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि क्या करना है हमें? इसका डेरिवेटिव बता दो। इसका डेरिवेटिव बता दो। तो कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव? सिंपल सी बात है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा? एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा? देखो, क्या ये आएगा? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकलेगा डेरिवेटिव। क्या आएगा? साइन ऑफ, क्या आएगा? साइन ऑफ 2x। इसका हमको क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। ये किसके इक्वल आने वाला है? देखो किसके इक्वल आने वाला है। सबसे पहली चीज, साइन का डेरिवेटिव नहीं पता, कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव जान लेंगे। ठीक है। हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव जानेंगे जिसकी जरूरत पड़ती है जनरली। सबकी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सबकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिन जिन की जरूरत पड़ती है, जैसे साइन, कोसाइन, टैन, इन सब का डेरिवेटिव हम जानेंगे। ठीक है। और लॉगरिथम भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, तो जान लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन, यानी कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। सबसे पहली चीज तो कॉस ऑफ 2x तो आएगा ही आएगा, ये चीज तो आएगी। लेकिन चेन रूल क्या कहता है? ये क्या है? ये एक फंक्शन है। क्या है? ये एक फंक्शन है। तो इसका ये वाला पार्ट क्या है? ये फंक्शन का इनपुट है, एंगल ही तो है ये, जो कि एक इनपुट है। कॉस ऑफ 2x, यहाँ क्या बना? 2x हमारा एंगल है, ये भी तो एक चीज है। तो इसको हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके डेरिवेटिव से? डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? ये जो इनपुट है 2x, इसके डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही है चेन रूल। चेन रूल क्या है? अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या करो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव तो लिखो ही, साथ में जो उसका इनपुट है हमें उसे भी मल्टीप्लाई में लिखना होता है। हाँ, जो इनपुट है हमें उसे भी मल्टीप्लाई में लिखना होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव? फटाफट बनाओ, बताओ क्या आएगा? ये तो cos ऑफ 2x रह जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा?
टू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टू क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो इसका डेरिवेटिव वन बन जाएगा, तो टू मल्टीप्लाई वन यानी कि मल्टीप्लाई में टू, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा टू कॉस ऑफ टू एक्स। और ये जो चीज है ये क्या है, ये कुछ और नहीं, ये हमारा एफ प्राइम ऑफ एक्स ही तो है, यही तो है। तो बस यही है चेन रूल। चेन रूल सिंपल है। क्या ये पहले भी कहीं लागू हो रहा था, पिछले वीडियोस में भी तो मैंने कुछ चीज़ों के डेरिवेटिव निकाले थे। एक्स का डेरिवेटिव क्या कहते हैं वो हमने निकाला था, हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला था, ये चीज़ थी। तो क्या है देखो, क्या ये रूल हर जगह लागू होता है, देख लो क्या हर जगह लागू होता है ये रूल। चलो देखते हैं। तो मैंने अब तक क्या एक फंक्शन लिया था साइन ऑफ टू एक्स, तो देखो एक और फंक्शन लेते हैं, सिंपल सा फंक्शन है, पिछली बार भी देखा था, क्या एक्स स्क्वायर ले लिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में एक्स स्क्वायर क्या है, ये भी तो एक क्या है, ये फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, किसका फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है एफ प्राइम ऑफ एक्स, बताओ एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा देखो, एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालने के ट्राई करते हैं, देखो क्या आएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, और किस इनपुट क्या रहेगा डी बाई डी एक्स का, एक्स स्क्वायर, यही तो रहेगा, ये आएगा, ये आएगा, ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। अच्छा यहाँ इनपुट क्या है, यहाँ इनपुट क्या है, ये एक्स जो है यही तो इनपुट है, क्या इनपुट है, अगर इस फंक्शन को हम ध्यान से देखें तो ये जो एक्स है ये तो इनपुट है, एक्स का ही तो फंक्शन है ये, तो इनपुट क्या है हमारा, एक्स ही तो है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फंक्शन एडिशनल फंक्शन नहीं है, ठीक है, कोई एडिशनल फंक्शन नहीं है, ये एक तरीके से बस हमारा एक वेरिएबल है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट एक्स है। अगर मैंने कहा कि एफ ऑफ टी बराबर टी स्क्वायर है, और मैंने इनपुट क्या दे दिया, मैंने इनपुट में दे दिया, मैंने इनपुट में क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, पी ऑफ वन पी ऑफ टू पॉलिनोमियल वाले चैप्टर जैसा, ये चीज लिख दी मैंने, तो क्या बनेगा, क्या ये टी की जगह पर क्या लिखना है, एक्स लिखना है और उसका स्क्वायर, तो क्या ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, देखो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये तो इनपुट ही है ना, ये इनपुट ही तो है, कोई एक फंक्शन रहा होगा, ऐसा कोई फंक्शन रहा होगा, उसका इनपुट हमने एक्स दे दिया तो ऐसा सा फंक्शन हमको देखने को मिल गया, बिल्कुल वैसी चीज है। तो इनपुट असल में क्या है हमारा, एक्स है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या चीज, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है वन, तो टू, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, टू एक्स ही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, प्राइम ऑफ एक्स है। बस ये सिंपल सी रूल है, ये एक सिंपल सा चीज है, क्या है ये, चेन रूल, बस इतना सिंपल सा क्या है, इतनी सिंपल सी चीज है चेन रूल, और कुछ नहीं। ठीक है, और ये चेन रूल अच्छा लगेगा कब, मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो हमने कर लिया, अब इसके आगे और कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, अब इसका तो बन गया क्या, वन बन गया, वन बन गया, इसके आगे और कहाँ तक जाएंगे, बस इतना ही तक जाएंगे और कहीं तक नहीं जाएंगे, कहाँ तक, जब तक कि कोई क्या हो जाए, फंक्शन खत्म ना हो जाए या फिर कांस्टेंट टर्म ना आ जाए, क्या आ जाए, जब तक कोई फंक्शन खत्म ना हो जाए या कोई कांस्टेंट टर्म ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, चेन रूल को आगे लगाते रहेंगे, आगे बढ़ता रहेगा वो, ठीक है, वो लगता रहेगा कब तक, जब तक कि कोई फंक्शन खत्म ना हो जाए या फिर चेन रूल या फिर क्या हो जाए, कोई कांस्टेंट टर्म ना आ जाए। इसका क्या कहते हैं, डेरिवेटिव लिया, क्या आया, वन आ गया, कांस्टेंट टर्म आया, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अब तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। क्या किसी का डेरिवेटिव जीरो डायरेक्ट आ जाएगा, जीरो, किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो आएगा, इसका एक फंक्शन का जो कि एक वेरिएबल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव थोड़ी जीरो आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है, बताया था मैंने, ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन भी किया था कि कांस्टेंट टर्म का जब हमने ग्राफ बनाया देखा क्या स्लोप क्या है, स्लोप स्ट्रेट जीरो है, स्लोप है ही नहीं, ढलान है ही नहीं, एंगल क्या हो गया है, जीरो हो गया है, तो क्या tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, बस सिंपल सी चीज है। अब क्या कर सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं किस टॉपिक पर,
अरे प्रोडक्ट रूल पे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चंस भी तो करने हैं, टाइम कम है हमारे पास। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो चलो फटाफट बढ़ते हैं किस पे, प्रोडक्ट रूल पे। चलो देखते हैं क्या प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब तो पता ही होगा आप लोग को। फटाफट बताइए कमेंट में क्या होता है, वीडियो पॉज करिए बताइए। बता दिया, चलो ठीक है, याद करो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीजों को मल्टीप्लाई में रखना। तो बिल्कुल वही सेम चीज होने वाली है। क्या होने वाला है, तुम्हारा कोई फंक्शन होगा, क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, कोई सिंपल सा फंक्शन है जो कि क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। क्या है, ये जो तुम्हारा एक्चुअल फंक्शन है वो खुद में ही दो फंक्शंस का, दो अलग अलग तरीके के फंक्शंस का प्रोडक्ट है। देख लो कैसा, मान लेते हैं एक v नाम का फंक्शन है, उसका v ऑफ x है, x का एक v नाम का फंक्शन है उसका, मल्टीप्लाई एक u नाम का फंक्शन है जो कि x का ही फंक्शन है। ऐसे मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है। हम जनरली ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि सीधा सीधा क्या कहते हैं कि ये कुछ नहीं, मान लेते हैं कि हाँ ये दोनों x के ही फंक्शन है, तो हमें x लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं, v टाइम्स u, सीधा ये कहते हैं। क्या, v भी एक फंक्शन है, u भी एक फंक्शन है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। हो सकता है ये पॉलिनोमियल हो, ये लॉगरिथमिक हो, ये भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल हो, ये लॉगरिथमिक हो, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ये लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, कुछ भी हो सकता है। दो अलग अलग तरीके के फंक्शन हैं जो कि प्रोडक्ट में है। और हम किससे क्या पूछ रहा है, सेम चीज निकालनी है हमें, क्या है, प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। चलो देखते हैं क्या है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो होगा वो क्या आएगा, ठीक है, फॉर्मूला है, जान लो क्या आएगा। सबसे पहली चीज, पहले वाले टर्म का क्या करना है, पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव लो। क्या आएगा, पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव बी प्राइम, मल्टीप्लाई दूसरा वाला टर्म वैसे ही मल्टीप्लाई में लिख दो। पहली चीज कर ली, क्या किया, पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव लिख लिया, बी प्राइम आ गया, ठीक है। फंक्शन था तो प्राइम लगा देंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले टर्म को वैसे ही लिख दिया। फिर क्या करना है, प्लस लगाया, ठीक है। फिर क्या किया, दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव ले लिया और पहले वाले टर्म को वैसे ही लिख दिया। ये आ गया तुम्हारा, ये क्या है, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, ये है, ठीक है, ये रूल। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या चीज, v डॉट यू, डी बाई डी एक्स ऑफ v डॉट यू। अगर हम ये चीज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है v प्राइम u प्लस u प्राइम v, ठीक है। हम इस सेम फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, दो तरीके हैं अलग अलग रिप्रेजेंट करने के, खाली और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है। एक बार सवाल करें इस पे, चलो ठीक है सवाल करके देखते हैं एक बार क्या करते हैं इस पे, एक बार सवाल करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करने वाला हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। क्या होता था फॉर्मूला, v प्राइम u, साथ साथ बोलो क्या, v प्राइम u प्लस u प्राइम v, ठीक है, सही है, यही फॉर्मूला था। चलो ठीक है, इस फॉर्मूले पे एक सवाल करके देखते हैं। तो मैंने क्या कर दिया आपके सामने, एक फंक्शन रख दिया है f ऑफ x, एक फंक्शन रख दिया है जिसमें दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। क्या है देखो, एक है पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है, कॉस ऑफ 2x। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया है, क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक क्या है हमारा साइन, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। हमें क्या निकालना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। इस सवाल को कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से करेंगे। निकालें, निकालें, चलो ठीक है। अच्छा एक बार रेफरेंस लेकर देखो, ये वाला पार्ट कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल v जैसा दिख रहा है। v की जगह पर क्या है, ये लिखा हुआ है, और u की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसा है। तो f प्राइम ऑफ x क्या आएगा, देखो f प्राइम ऑफ x क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो ये रहा पहला टर्म, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
2x होता है, पता है। अभी पीछे देखा चेन रूल में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये वाला टर्म सेम रहेगा, तो चेंज होने नहीं वाला है, तो क्या बनेगा, cos ऑफ 2x होने वाला है। ये तो हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्या आ रहा है देखो, प्लस, प्लस, फिर क्या करने वाले हैं, सेकेंड टर्म u प्राइम, यानी ये सेकेंड वाले टर्म का क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव लेने वाले हैं। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव पता है, नहीं, चलो देखो अच्छा क्या होता है, याद कर लो। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। माइनस मत भूलना, माइनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है, माइनस, प्लस का नहीं होता है, ध्यान रखना। साइन, कॉस, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, प्लस का होता है, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, गलती नहीं होनी चाहिए। कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स है, तो क्या है, माइनस साइन ऑफ 2x। फिर क्या, चेन रूल, इनपुट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी पीछे किया, 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ो, देखो क्या आएगा इसके बाद, क्या आएगा देखो, ये तो बन जाएगा 2x cos 2x, क्या बन जाएगा, 2x cos ऑफ 2x बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, 2x स्क्वायर को मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर क्या आएगा, साइन ऑफ 2x आ जाएगा। क्या यही बनेगा, अभी उसमें और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या आएगा देखो, हमारा f प्राइम ऑफ x क्या आएगा, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे क्या कर सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, cos ऑफ 2x माइनस, ठीक है, माइनस साइन ऑफ x टाइम्स साइन ऑफ 2x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज आई है क्या है, यही हमारा डेरिवेटिव है, यही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है। तो देखा प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, समझ में आया प्रोडक्ट रूल, यही है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सिंपल सा रूल है, क्या, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसा ही, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला वैसे ही, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तैयार कर लो, ठीक है। और क्या चीज, ये जो चीज मैंने की है, लग रहा है कि याद करना है, तो देख लो एक बार ध्यान से, क्या, cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाई, ये सब जो भी हमारा आया है, और ये माइनस का साइन, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, ये सारी चीजों का प्रूफ है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने वहां फॉर्मूला दिया था, वहां मैंने एक फॉर्मूला दिया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो वो जो f ऑफ x है, अगर तुम उसे क्यों साइन x के इक्वल लोगे ना, और जब सॉल्व करोगे वो लिमिट, तो तुम्हारा आंसर cos x आएगा, करके देखना। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला चाहिए होगा, वो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मूला क्यों दे रहा हूं मैं, वो असल में कोई फॉर्मूला नहीं है, हम क्लास 11th में उसको फॉर्मूला की तरह पढ़ते हैं, क्लास 12th में मैथ्स में हम एक थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ते हैं बस, ठीक है। और वो टॉपिक जब पढ़ लोगे तब वो फॉर्मूला नहीं रह जाएगा, वो हमारे लिए एक सिंपल सा लिमिट हो जाएगा और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लॉपिटल्स रूल होता है, लॉपिटल्स रूल लगता है, जिससे लगता है, जिससे वो जो है वैल्यू आ जाती है, सॉल्व हो जाता है लिमिट। लेकिन हमें क्लास 11th में उसे फॉर्मूले की तरह ही पढ़ना होता है, हमें लॉपिटल्स रूल हम नहीं पढ़ते हैं। लॉपिटल्स रूल अप्लाई करना एक तरीके से अलाउ नहीं रहता है क्लास 11, क्लास 11 मतलब प्री कैलकुलस हम ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलस बेसिक्स ले रहे हैं, उस समय हम खाली लिमिट सीख रहे हैं अभी, ठीक है। हम अभी लॉपिटल्स रूल वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे, बिना लॉपिटल्स रूल के हम सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और जान लो, क्या, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, चलो देख लेते हैं क्या है। जैसे कि प्रोडक्ट रूल है, वैसे एक और चीज होता है क्वेश्चन रूल। क्या होता है, क्वेश्चन रूल। वो क्वेश्चन रूल जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्लास 12 में जानोगे डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाना। लेकिन क्लास 11 में बहुत ही रेयरली ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें हमें डिवीजन में दो चीजें मिल जाए। क्या मिल जाए, ये u और v जो है, ये तो मल्टीप्लाई में लिखा था ना मैंने, डिवाइड में मिल जाए, तब तब क्या होगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है कि सिंपल सा है, हम अभी बताता हूं मैं क्या करना होता है, वैसे उसके लिए क्वेश्चन रूल है।
लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं। जनरली उसकी जरूरत हमें क्लास के अंदर पड़ती नहीं है, तो हमको कुछ उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जस्ट इन केस, बहुत ही रेयरली किसी टीचर ने कहा चलो आज बच्चों को ऐसा सवाल देते हैं जो ना कर पाए वो, तो वहां पे क्या करोगे, देख लो क्या करना है। अगर तुमसे कहते हैं डी बाई डी एक्स करो, किसका डेरिवेटिव, बड़ा क्यों लिखा मैंने, देखो क्यों लिखा। मान लेते हैं कह दिया u अपॉन वी का डेरिवेटिव बताओ, क्या बताओ, u अपॉन वी का डेरिवेटिव बताओ। तो तुम्हें इसका डेरिवेटिव तो करना आता नहीं है, लेकिन इसका तो करना आता है ना, इसका डेरिवेटिव तो करना आता है ना, तो इसको इसमें बदल लो, सिंपल सी बात है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे पहले ही समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैं बता रहा हूं क्या, ऐसे में बदल लो। कैसे बदलोगे, कैसे बदलोगे, अरे इसको ऊपर लेके आओ, पावर प्लस है ऊपर आके माइनस की हो जाएगी। तो ये सीधी सीधी चीज लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखा है, u मल्टीप्लाई v की पावर -1, ये तो लिखा है। तो और कुछ क्या करना है, अभी इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। v प्राइम कैसे निकालोगे, यहाँ v प्राइम चाहिए होगा, कहां पर v प्राइम अगर हमें चाहिए होगा तो v प्राइम कैसे निकालोगे, पावर रूल लगाकर। सीधा v प्राइम, यहाँ पे क्या किए थे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो 2x निकाले थे वो पावर ही रूल तो लगाए थे। इसका क्या किए थे हम, इसका जो 2x आया था हमने इस पावर को क्या कर दिया था, फ्रंट में लिख दिया था और बस आ गया था, और पावर में से एक घटा दिया था। ये चीज तो की थी, पावर रूल यही तो था, पावर को कहाँ लिख दो, फ्रंट में लिख दो, तो 2 आ गया फ्रंट में, अब 2 में से 1 माइनस किया तो पावर 1, ये 1 ही तो है यहाँ पावर। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पावर रूल लगा दो, सीधी सी बात है, पावर रूल लगा दो और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर तुम ऐसे ही सोचना चाह रहे हो कि ऐसे ही करके देखते हैं एक बार, पावर रूल लगाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पावर रूल लगाते हैं और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, इसी पर अप्लाई करके देखते हैं। तो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ठीक है। जैसे ही तुम ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करोगे ना, जो प्रोडक्ट रूल वाला तुम्हारा जो क्वेश्चन टूल वाला फॉर्मूला होता है वो अपने आप बन के आ जाएगा। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, वो अपने आप वही क्वेश्चन टूल वाला फॉर्मूला ही बन के आता है। इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन टूल वाला फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कर लें क्या, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें क्या होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, सब कुछ। तो एक फंक्शन ले लिया जाए, क्या क्या कर लिया जाए, इसमें एक फंक्शन ले लिया जाए जिसमें क्या आ जाए, तुम्हारा पावर रूल भी आ जाए, चेन रूल भी आ जाए, ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी आ जाए। तो क्या किया जाए, चलो ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं चेन रूल का एक बहुत अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेने वाला हूँ, जहाँ पे तुम्हारा चेन रूल भी बहुत अच्छे से लग रहा होगा, प्रोडक्ट रूल तो लग ही रहा होगा, पावर रूल भी लग रहा होगा, ठीक है। चलो देखो, पावर रूल से रिलेटेड एक चीज और बतानी बाकी है, ठीक है, जान लो क्या है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, क्या है, फंक्शन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, मान लेते हैं कि मैंने फंक्शन ले लिया है x³ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ ln ऑफ, क्या, ln ऑफ, ln ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अच्छा ये दो डंडी क्यों लगाई है मैंने, साइन एक्स नेगेटिव भी होता है, लेकिन नेचुरल लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउ होती है क्या, नहीं होती है। तो साइन अगर नेगेटिव हुआ तो ये बार क्या करेंगे, ये जो बार लगे हुए हैं यानी जो मॉडुलस लगा हुआ है इसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग के अंदर ये साइन कैसा भी हो वो पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। साइन एक कंटिन्यूस फंक्शन भी है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या निकालना है हमें। यहाँ पे निकालना क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। अब यहीं से तुम लोग क्या जानने वाले हो कि लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। चलो ठीक है, देख लो कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ साइड में कि अगर तुमको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, अगर ये चीज दे रखी है, अगर ये चीज दे रखी है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, और चेन रूल तो लगता ही है, ठीक है। क्या, अगर एल एन एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या आएगा, 1/x आएगा, 1 जो भी इनपुट होगा वही हमारा आंसर होता है। ऑब्वियसली चेन रूल लगता है तो x का डेरिवेटिव यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चेन रूल भी लगाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ अंदर क्या है, यहाँ साइन ऑफ x है, तो यहाँ हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, लगाते हैं, देखो क्या आएगा। तो क्या निकालते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आने वाला है, देखो इसको थोड़ा इधर से करते हैं, क्या करते हैं, यहां से करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स
क्या आने वाला है देखो। सबसे पहली चीज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पावर रूल लगाएंगे, 3 एक्स की पावर 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 पहले से यहाँ पे था, मल्टीप्लाई पहले वाले का डेरिवेटिव किया, फॉर्मूला लगाओ, पहले वाले का डेरिवेटिव किया, दूसरे को वैसे ही लिखना है। क्या करना है, दूसरे को वैसे ही लिखना है। क्या करेंगे हम, दूसरे को वैसे ही लिख देंगे। ये लिख दिया मैंने, ये तुम्हारा पहला पार्ट लग गया। कौन सा, प्रोडक्ट रूल का पहला पार्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे, दूसरे वाले को वैसे ही लिखेंगे, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ln का डेरिवेटिव पहले करेंगे तो क्या आएगा, 1 इनपुट यानी कि साइन x, यही आएगा, यही आएगा, मल्टीप्लाई, चेन रूल भी तो लगाना है। तो इसका इस जो फंक्शन है ln, इसका इनपुट क्या है, क्या है इनपुट, साइन x है। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। क्या x के ऊपर भी लगाएं हम चेन रूल, लगाएं x के ऊपर चेन रूल, लगा सकते हैं वैसे हम, लेकिन x का डेरिवेटिव लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो कुछ ये बनेगा तुम्हारा डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, चलो ठीक है, देखो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, cos x और sin x क्या बन जाएगा, cos x अपॉन sin x cot x बन जाता है। cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा, cot ऑफ x। तो ये जो तुम्हारी चीज आई है, अब यहां से हम एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ln ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ln ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या बचा, एक्स टाइम्स कॉट एक्स, यही आएगा, डिवाइडेड बाय 3। ये है क्या, ये है आंसर हमारा। तो ये क्या किया, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया जिसमें सारे रूल लग रहे थे। सबसे पहले पावर रूल लगाया, फिर क्या किया, देखो प्रोडक्ट रूल लगाया है, फिर क्या किया, देखो चेन रूल लगाया है, ठीक है, सारे रूल लगे हैं। और यहाँ पे मैंने कहा था नेचुरल लॉग का भी डिफरेंशिएशन। तो ध्यान रखना एक चीज, ये जो चीज की है मैंने, इनपुट को नीचे लिख दिया, ये तभी काम करता है जब ये नेचुरल लॉग हो। अगर वहां लॉग बेस 10 हुआ, कुछ और हुआ, तो काम नहीं करेगा। मैथ की एनसीईआरटी जो है तुम्हारी, उसमें जो लॉग है, जो नॉर्मल उसमें लॉग लिखा हुआ है, वो लॉग बेस ई ही है, तुम्हारा नेचुरल लॉग को ही लॉग लिखा हुआ है। तो वहां कंफ्यूज मत होना कि वहां एलन तो नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे किस पे, एक छोटी सी चीज पर, या फिर क्या करते हैं, आज फॉर्मूले देख लिया जाए, ठीक है। उस छोटी चीज को मैं शॉर्ट्स के रूप में दिखाता हूँ। क्या कर लिया जाए, फॉर्मूले देख लिया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाए, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा सारे फॉर्मूले। लॉग वाला तो हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फटाफट इन फॉर्मूलों को समझ लेते हैं, ठीक है, आराम से देखो, सीधा सीधा देखो। पहली चीज, डेरिवेटिव ऑफ क्या, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स के बराबर होता है। क्या होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। और हमें पता है कि ऑब्वियसली अगर इनपुट में एक्स आएगा तो हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, और यहाँ ए से भी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चेन रूल हमें पता है, ठीक है, चेन रूल तो लगेगा ही लगेगा। दूसरी चीज क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स, ये नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, कॉस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग नेगेटिव भूल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ साइन एक्स नहीं होता है, याद रखना नेगेटिव साइन एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, tan एक्स का डेरिवेटिव, tan एक्स भी जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में बहुत सारे चीजों का रेशियो tan के बराबर आता है, tan एक्स या tan थीटा के, मान लेते हैं उसका डेरिवेटिव कभी लेना पड़ गया तो हमें पता होना चाहिए, tan एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, tan एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है। ये सारी चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से ही आती हैं, सारी चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से आ रही हैं, ठीक है। tan एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा देखो, ये मैंने क्या अजीब सा फॉर्मूला बड़ा सा लिख दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है,
ये सिंपल सा हमारा चेन रूल लग रहा है। मैं बस यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाह रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेन रूल कैसे लगता है। ठीक है, देखो कैसे होता है। देखो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए की पावर जेड एक्स, हमारा वेरिएबल कहाँ पर है, पावर में है। वेरिएबल कहाँ पर है, पावर में है, तो यहाँ पावर रूल तो लगेगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल की पावर पे पावर रूल लगेगा ना। यहाँ पे तो वेरिएबल खुद में ही एक पावर है। तो इस सिचुएशन में से क्या होना होता है, जो हमारा एक्सपोनेंट ये जो बना हुआ है, सबसे पहली चीज तो वही आ जाएगी। क्या आ जाएगा, ये जो एक्सपोनेंट बना हुआ है सबसे पहले वही चीज आ जाती है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आती है, जो एक्सपोनेंट है एग्जैक्ट वही आ जाएगा। फिर क्या, चेन रूल। एक्सपोनेंट का इनपुट हमारा क्या है, जेड एक्स है। इनपुट क्या है, इनपुट हमारी पावर होती है ना एक्सपोनेंट फंक्शन में, तो इनपुट क्या है यहाँ पर, जेड एक्स है। तो जेड एक्स का डेरिवेटिव जेड आएगा, देखो जेड मल्टीप्लाई में है। अच्छा, तीसरी चीज एक्स्ट्रा क्या आती है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो हमारा बेस होता है ना एक्सपोनेंट का, हम उसके नेचुरल लॉग से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इस पे लगाएंगे तो हम लास्ट में नोटिस करेंगे एक लिमिट बच जाती है जो सॉल्व नहीं हो रही होती है। ठीक है, अगर हम उस लिमिट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे वो लिमिट कहाँ टेंड करेगी, देखोगे कि वो जो तुम्हारा बेस है उसके नेचुरल लॉग की तरफ वो लिमिट टेंड करती है। तो एडिशनल मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ ए ही है, वहीं बेस का नेचुरल लॉग ही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 होता तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन जाता, 3 होता तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 बन जाता। अच्छा, एक और चीज क्या, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर होता तो, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया है, देखो बार लगा हुआ है, वो अपने आप नेचुरल लॉग के अंदर जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक स्पेशल केस है, e टू द एक्स का डेरिवेटिव हमेशा e टू द एक्स ही होता है। क्या होता है, e टू द एक्स का डेरिवेटिव e टू द एक्स ही होता है, बस सीधा। ये एक स्पेशल डेरिवेटिव है। क्या, देखो x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई कर दिया, नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है तो वो भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेम फॉर्मूला लगाया है मैंने। और जब ये सेम फॉर्मूला लगाया तो क्या मिला हमें, e टू द एक्स ही मिल गया, सीधा सीधा। ठीक है, और क्या चीज देखो, नेचुरल लॉग ऑफ ln क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, ये तो मैंने बताया था क्या होता है, 1/x होता है। बाकी यहाँ पे चेन रूल तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती डेरिवेटिव में। ठीक है, बस खत्म हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन बेसिक्स। यहीं पे डिफरेंशिएशन बेसिक्स खत्म होता है। एक शॉर्ट वीडियो और आएगी, वहां पे मैं एक स्पेशल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिंपल सा एक वो करूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन किस टाइप का होने वाला है, बहुत अजीब लगेगा। हम एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने कहा था पिछले वीडियो में करने के लिए। ठीक है, एक्स की वीडियो में क्या करेंगे, वाई को, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए इंतजार करिए आप, जल्दी ही आएगी वो भी। ये वीडियो भी आ गई है, तो क्या करते हैं, बस खत्म करते हैं यही चीज। कोई अगर डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही का है, कमेंट सेक्शन जो आपको मिल रहा है, कमेंट बॉक्स मिल रहा है, आप उसमें क्या करिए, कमेंट करिए, अपना डाउट पूछिए, आपको जवाब मिलेगा और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत देर बाद वीडियो आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंचे। अच्छी लगी है तो लाइक करिए भाई, और आगे वीडियोस देखने के लिए, अभी इंटीग्रेशन भी तो बाकी है, इंटीग्रेशन की वीडियो देखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो बस टॉपिक खत्म करता हूँ मैं, मैथ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।